जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो है रीजनिंग का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी परीक्षा के लिए, और रीजनिंग जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा इसमें होने वाला है। क्योंकि रीजनिंग आप जैसे छोड़ देते हैं प्रैक्टिस करना, फिर आपको दिक्कत होना चालू हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जिस प्रकार से बी को 8 के रूप में लिखा गया है, उसी प्रकार से सी को किस चीज़ के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरे तरीके से कहें तो अगर यदि बी को 8 लिखा जा रहा है तो सी को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन हमारे सामने देखिए 10 है, 27 है, 11 है, 24 है। अब हम लोगों को रीजनिंग में जो है हमेशा दिमाग लगाना होता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं ऑप्शन में, यहाँ पे हमारे पास ये जो है 8 जो है 8 हमारा लग रहा है ये क्यूब है। ठीक है, 8 हमारा क्यूब लग रहा है। तो क्या हम इसको बी को ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर यदि हम b को 2 का क्यूब करके देखते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये हमारा 8 आ गया। उसी प्रकार से अगर यदि हम c का क्यूब करके देखें, c का क्यूब, c हमारा कितने नंबर पे है, तो c देखिए हमारा 3 नंबर पे। ठीक है, आपको इस वीडियो में ये भी सीढ़ी का जो नंबर है, ठीक है, ये भी सीढ़ी कितने नंबर पे कौन सा लेटर आता है ये भी आपको याद हो जाएगा। अगर यदि आप पहले से प्रैक्टिस किए होंगे तब तो क्वेश्चन को तुरंत हल कर लेंगे, और पहले से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा समझने में आपको समय लगेगा। हम आपको बता देते हैं कि देखिए सी जो है ये तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में अगर यदि हम भी यहाँ पर जिस तरह से पहले के साथ में रिलेशन बनाएं, सेकंड के साथ में रिलेशन बनाएंगे तो हमारा देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो अगर यदि यहाँ पर भी हम 3 का क्यूब कर देते हैं इसके जैसा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया 27। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या ऑप्शन हमारा 27 कहीं पर है? तो ऑप्शन बी हमारा 27 यहाँ पर है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से बी को हम लोग 8 के रूप में लिख सकते हैं, उसी प्रकार से सी को हम लोग 27 के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 आंसर हो गया 27। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का जो प्रश्न रहेगा ना, इसको कहा जाता है लेटर एनालॉजी। ठीक है, लेटर एनालॉजी इसको हम लोग कहते हैं। हम लोग प्रश्न देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि क्या लिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पे लिख रहा है DWT को लिखा गया है GZW, उसी प्रकार से QPM को यहाँ पर जो है क्या लिखा जाएगा। तो हम लोगों को रीजनिंग में क्या है ना कि सबसे पहले दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे इसमें दिमाग लगाया जा सकता है। अब हम आपको पहले बोल दिए हैं कि ये है लेटर एनालॉजी का सवाल। अब लेटर एनालॉजी में आपको जो है ये BCD का जो 26 लेटर होता है ना, वो आपको हमेशा याद रख लेना पड़ेगा कि कौन सा ABCD जो है, कौन सा नंबर जो है कितने, कौन सा लेटर जो है कितने नंबर पे आता है। जैसे अचानक से आपको मान के चलिए आपको पूछ दिया कि 16 कितने नंबर पे आता है, तो 16 आपका P कितने नंबर पे आता है, तो P आपका आता है 16 नंबर पे। जैसे आपको कोई पूछ दे कि G कितने नंबर पे आता है, तो G आपका आता है 7 नंबर पे। ठीक है, G आपका 7 नंबर पे आता है। इस तरह से जो है ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है, और नहीं तो आपको रट ही लेना है। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि DWT को जिस प्रकार से GZW लिखा गया है, उसी प्रकार से QPM को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़, कॉमन चीज़ में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। देखिए D और G, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि D हमारा 4 नंबर पे है। D हमारा कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। उसी तरह से हमारा G कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 7 लिया, 3 का अंतर रखा। ठीक है, कितना का अंतर रखा है? 3 का अंतर रखा है। उसी प्रकार से ये W है और ये आपका Z है। ठीक है, ये W है और ये आपका Z है। W कितने नंबर पे आता है? तो ये आता है 23 नंबर पे। उसी प्रकार से Z कितने नंबर पे आता है? तो ये आपका आता है 26 नंबर पे। ठीक है, पढ़ा रहा आपको, ये आता है 26 नंबर पे। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, ये 3 इसमें ऐड कर दिया, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, और अब आता है T और W का नंबर। हम यहाँ पे देख रहे हैं T हमारा कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे, और W हमारा कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 3 का अंतर है। इसमें क्या किया? 3 ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? इसमें 3 ऐड कर दिया। अब हम जो यहाँ पर है इसमें इसी प्रकार का सेम रिलेशन निकालेंगे, तो देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। जिस प्रकार से यहाँ पे D से 3 बढ़ा करके G लिखा गया, क्या हम लोग Q
क्यू हमारा कितना नंबर पे आता है, तो हमारा क्यू आता है 17 नंबर पे। ठीक है, क्यू हमारा कितना नंबर पे आता है, क्यू हमारा आता है 17 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे 17 लिख दिए। जिस तरह से यहाँ पे 4 में प्लस ये 3 कर दिया, 7 लेकर के आया, क्या 17 में हम 3 लिख करके 20 ला सकते हैं? 20 ला सकते हैं कि नहीं? और 20 अगर यदि हम ले आएँ तो 20 में हम देखते हैं कि 20 में हमारा आता है टी। ठीक है, 20 में हमारा क्या आता है, टी। अब हम सीधा ऑप्शन की ओर तरफ माने ऑप्शन की तरफ हम भागेंगे, देखेंगे टी से कौन कौन सा ऑप्शन चालू है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों चालू है टी से, मतलब ये और डी हमारा ऑप्शन यहाँ से हट गया, ये और डी ऑप्शन हमारा हट गया। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे फिर से हम इसमें रिलेशन करेंगे कि जिस तरह से डब्ल्यू को 23 लिखा, ठीक है, डब्ल्यू को 23 लिखा और जेड को ये 26 लिखा, बीच में 3 का अंतर रखा। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ये पी जो है ऐसे हम लिखेंगे, पी कितना नंबर पे है, तो देखिए पी हमारा 16 नंबर पे। और हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली 3 ऐड कर देंगे, तो 16 और 3 कितना हमारा हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 16 और 3 हम यदि जोड़ देते हैं, 16 में 3 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 19 नंबर। तो 19 नंबर में हमारा कौन सा लेटर आता है, तो एस आता है। ठीक है, 19 नंबर में हमारा आता है एस। अब हम यहाँ पे लिख दिए टी और एस। अब ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे कि टी और एस कौन कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखिए बी और सी बचा था, तो यहाँ पे देख रहे हैं टी और एस, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको पूरा बना देते हैं, बीच में छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 + 3 किया 19 हो गया। उसी तरह से एम हमारा कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। ठीक है, 13 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 नंबर। तो 16 नंबर में हमारा कौन सा लेटर आता है, पी। तो हमारा पूरा आंसर बन गया, कितना आ गया, TSP, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि BROWN, ब्राउन को जिस तरह से BNORW लिखा गया उसी तरह से साउंड को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग अगर आप इसमें दौड़ाएंगे तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे तुरंत और सटीक आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ हम पहले बोल दिए हैं कि ये आपका जो है लेटर एनालॉजी का सवाल है। लेटर एनालॉजी में आपको ABCD कितना नंबर पे आता है ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। हम इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। देखिए BROWN, ठीक है, BROWN। हम यहाँ पे देख रहे हैं बी हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। आर हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, तो देखिए आर हमारा आ रहा है 18 नंबर पे। ठीक है, ओ कितने नंबर पे आ रहा है, वो आ रहा है 15 नंबर पे। उसके बाद हम यहाँ पे डब्ल्यू कितने नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है 23 नंबर पे। उसके बाद एन कितने नंबर पे आ रहा है, एन आ रहा है 14 नंबर पे। ये हो गया। अब इसका हम लोग कर लेते हैं BNORW को यहाँ पे लिख लेते हैं BNORW। अब इसका भी हम नंबरिंग सिस्टम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी हमारा कितने नंबर पे आया, 2 नंबर पे। एन हमारा ये जो एन है ये कितने नंबर पे आया, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको सुविधा होगा समझने में। बी हमारा आ गया 2 नंबर पे। ये जो एन है, एन कितने नंबर पे आ जाता है, तो देखिए एन हमारा आ जाता है 14 नंबर पे, वो 15 नंबर पे आ जाएगा। आर 18 नंबर पे आ जाएगा और डब्ल्यू 23 नंबर पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हमारा ये जो ब्राउन लिखा है उसको हम लिख दिए 2, 18, 15, 23 और 24। ठीक है, नंबर में ये जहाँ तहाँ से लिखा हुआ था इसको सही कर दिए। अब इसी को ये जो है BNORW, अब इसको हम इधर लिख दिए। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये जो है और ये जो है, तो अभी हम इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है हम यहाँ पे इसे लिख दिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको ना व्यवस्थित करके लिख दिए नंबर वाइज। ठीक है, सीरियल में 1, 2, 3, 4, 5। जैसे बी 2 नंबर पे आ गया, एन 14 नंबर पे आ गया, वो 15 नंबर पे आ गया, आर 18 नंबर पे आ गया, डब्ल्यू 23 नंबर पे आ गया। तो इसको व्यवस्थित ढंग से बढ़ते क्रम में लिख दिया। तो क्या हम लोग यहाँ पर जो है साउंड जो है ये जो हमारा है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पे नंबर लिख लेंगे SOUND। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, साउंड जो हमारा है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका नंबर लिख लेते हैं। एस हमारा कितना नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। वो हमारा कितना नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। यू हमारा कितना नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। एन हमारा कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। उसी तरह से डी कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। अब हम यहाँ पर देखिए इसको अगर सुधारने का सही तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे तो 4 नंबर पे जो डी है पहले हम क्या लिखेंगे, डी। अब हम ऑप्शन की तरफ और जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे कि डी से कौन सा ऑप्शन चालू हो रहा है। तो
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी कट गया, बच गया ऑप्शन डी। तो हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए एक बार इसको प्रैक्टिस अब करते रहिएगा तो ही आपका सारा यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न क्लियर हो पाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही कम समय में अगला प्रश्न को हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर सवाल में आपको पूछ रहा है कि जिस प्रकार से GTU को JWX लिखा गया उसी प्रकार CMN को यहाँ पर खाली स्थान पे क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। बहुत बार गुना, बहुत बार भागा, बहुत बार जोड़ घटाव कुछ भी कर करके हम लोग को आंसर यहाँ पे लाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन चीज़ ध्यान दीजिएगा कि G और यहाँ पे J, ठीक है। अब हम फिर यही से नंबर सिस्टम से लेकर के आएंगे। तो हमारा कितना होता है, G बराबर होता है 7 और J बराबर होता है 10। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतर हमारा कितना का हो गया, तो अंतर हमारा हो गया 3, ठीक है। 7 में हम 3 जोड़ दिए, हमारा 10 आ गया। उसी प्रकार से ये T और W, ठीक है, T और W की यदि हम बात करें तो T बराबर हमारा हो गया 20 और W बराबर हमारा हो गया 23। यहाँ पर भी क्या किया, 3 नंबर को जोड़ दिया। उसी प्रकार से U, ठीक है, U और X। अब U में क्या है हमारा, तो देखिए U हमारा कितने नंबर पे आता है, तो T20STU, U हमारा आता है 21 नंबर पे और X कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि 3 नंबर हमारा जोड़ दिया गया है। अब सेम हमको इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम फार्मूला हमको इसमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से ये G को J के साथ रिलेशन बनाया 3 जोड़ के, क्या हम C के साथ रिलेशन बना सकते हैं। जैसे C हमारा 3 नंबर पे आता है, 3 पे हम यहाँ पे 3 बढ़ा देते हैं, अगर ये 3 नंबर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 6 और 6 नंबर पे हमारा क्या आता है, F आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, F लिख दिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं F से कितना ऑप्शन है, तो F से हमारा चारों ऑप्शन F से ही दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, चारों ऑप्शन हमारा F से ही दिख रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा काम नहीं किया। अब हम देखते हैं दूसरा में आ जाते हैं। ये है M हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे। 13 में हम नॉर्मली जिस तरह से इसमें 3 जोड़े, इसमें भी 3 जोड़ देते हैं। तो 13 में 3 जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया, 16। अब 16 नंबर पे हमारा कौन सा वर्ड आता है, तो P आता है। तो F यहाँ पे हो गया, यहाँ पे P हो गया। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं F और P में किस में है। तो देखिए एक ऑप्शन ये कट गया, एक ऑप्शन ये कट गया, बचा 2 ऑप्शन B और C। दोनों में F के बाद P है, F के बाद P है, मतलब अभी हमको एक स्टेप और हल करके देखना है। तो चलिए एक स्टेप हम लोग और हल करके इसमें देख लेते हैं। अगला स्टेप में हमारा देखिए यहाँ पे है N, ठीक है। N हमारा है, हमको इसके साथ में रिलेशन बनाना है। तो N हमारा कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। जनरली हम लोग जिस तरह से इसमें 3 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें भी क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। तो 14 में 3 अगर यदि जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया, 17, ठीक है। कितना आ गया, 17। और 17 में हमारा कौन सा लेटर आता है, कौन सा लेटर आता है, तो हमारा 17 में आता है Q। Q हमारा जो है 17 में आता है, तो हमारा Q इसमें है, यहाँ पे हम लिख देंगे Q, ठीक है। Q बराबर 17। तो हमारा इस तरह से क्या हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, FPQ। इस प्रकार के सवाल फ्रेंड्स बहुत ही कम समय में हल हो जाते हैं। अगर यदि आप इस तरह के सवाल बनाना सीख जाएंगे तो आप यकीन करिए आपको 20 से 30 सेकंड नहीं लगेगा इस तरह का सवाल हल करने के लिए। हमको बताने में समय लगता है, समझाने में समय लगता है, इसलिए समय एक प्रश्न में ज़्यादा लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर यदि आप ध्यान देंगे तो इस प्रश्न को भी हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। नंबर हम लोगों को, सभी लोगों को याद है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, तो इसको आराम से हल कर लेंगे। यहाँ पे हम फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि M का रिलेशन N के साथ में किया। जिस तरह से मेट को NCW लिखा जाएगा उसी तरह से ये PE को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ये किसी का उल्टा नहीं लिखा, MAT है तो MAT का ये उल्टा नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा लगेगा नहीं, तो हम देख रहे हैं कि नंबर वाला ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखिए M हमारा कितने नंबर पे आ जाता है, M हमारा आ जाता है 13 नंबर पे, ठीक है। और N हमारा कितने नंबर पे आ जाता है, 14 नंबर पे। तो यहाँ पे सिंपली ये क्या किया, 1 को बढ़ा दिया, ठीक है, 1 को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर हम इसको हल करते चलेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में थोड़ा सा दूसरे तरीके से हल करते हैं। ये हमारा कितने नंबर पे आ गया, 1 नंबर पे। इसमें हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितने नंबर आ गया, 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आता है, B आता है, ठीक है। 2 नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आ गया, B आ गया। अब हम लोग देखिए दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ये के बाद ये C लिखता है, ठीक है। ये हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। C हमारा कितने नंबर पे,
3 नंबर पे। हम यहाँ सिंपली क्या देख रहे हैं कि 2 नंबर ये ऐड कर दिया। अब हमको इसमें भी 2 नंबर ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे P हमारा कितने नंबर पे आ गया फ्रेंड्स, 16 नंबर पे आ गया। 16 में हम 2 ऐड कर देंगे, कितने नंबर हमारे पास आ गए, 18 नंबर। और 18 नंबर में हमारा क्या आता है, R आता है, ठीक है। क्या आता है, R। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, B और R। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन हमारा B, C वाला तो ऑप्शन ये ऑटोमेटिक कट ही गया। B के साथ में 3 ऑप्शन था। अब हम देख रहे हैं कि B के बाद R किस में है, तो देखिए R हमारा जो है ऑप्शन B में है, तो BRH इसका पूरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, BRH इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से MAT को NCW लिखा गया, उसी प्रकार को APE को BRH लिखा जाएगा। समझ गए, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको हल कर लिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। सिंपल हम लोग जितना प्रश्न भी बनाए हैं सभी में हम लोग जोड़ घटाव करके किए हैं। यहाँ पे आप सिंपल क्या फार्मूला लगाइएगा कि फ्रेंड्स देखिए D हमारा 4 नंबर पे है और E हमारा 5 नंबर पे है, तो हम इसको दोनों को जोड़ दिए, तो 4 5 9 हो गया और प्लस अपने मन से एक हम कॉमन ले लिए, तो हमारा आ गया 10 नंबर, ठीक है। अब हम लोग सेम फार्मूला इसमें लगाएंगे कि देखिए H हमारा कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। I हमारा कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। तो 9 8 17 हो गया, इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 18 आ गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन की ओर कि 18 हमारा है, तो यहाँ पे देखिए 17 20 36 और 46, 18 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, सारा यहाँ पर फेल हो गया। तो कभी कभार आपको इस तरह का चौंकाने वाला प्रश्न आता है, उसमें दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल अलग ट्रिक से बनेगा। अभी तक इस वीडियो में हम लोग ये ट्रिक नहीं अपनाए हैं, ये फर्स्ट टाइम हम लोग इस ट्रिक को अपना रहे हैं। देखिए वो पहला तो हमारा फार्मूला खत्म हो गया, दूसरा फार्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कॉमन चीज़ क्या देख रहे हैं कि D जो है कितने नंबर पर आ गया, 4 नंबर पे। जोड़ वाला हमारा फार्मूला काम नहीं किया था, तो हम गुना वाला फार्मूला लगा के देखते हैं। तो E हमारा आ गया 5 नंबर पे और 4 गुना 5 हम कर दिए तो हमारा नंबर आ गया 20। अब 20 को अगर यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 10। पहला फार्मूला कहाँ से सेट किया, ऐसे किया। उसी तरह से अब हमको जो है सेकंड फार्मूला लगाना पड़ेगा। सेकंड फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, तो H हमारा कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। I हमारा कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। तो 8 गुना 9 हमारा कितना आ गया, 72 आ गया। और 72 को हम क्या करेंगे, सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना ऑप्शन आ गया, 36। अब हमको ऑप्शन की तरफ जाना है कि 36 हमारे पास है या नहीं, तो हम देख रहे हैं कि 36 हमारे पास है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।